कहते हैं जब जीव का उपादान जागृत होता है तो निमित्त स्वयं मिल जाते हैं। जब भगवान महावीर के जीव का उपादान शेर की पर्याय में जगा तो निमित्त को तो आसमान से भी आना पड़ा। कुछ ऐसी ही योग्यता हमारे मलाड़ और उसके आसपास के उपनगरों के बच्चों की पकी है। कुछ ऐसा ही उपादान उनका जगा है कि निमित्त के रूप में हमारे मंडल की तीव्रतम भावना, कार्यकर भाई बहनों की अथाग मेहनत, समाज द्वारा अपूर्व दान राशि और अंत में पर सबसे महत्वपूर्ण निमित्त के रूप में उन बच्चों के माँ बाप का अप्रतिम सहकार और प्रतिसाद आन पड़ा है। पर निमित्त कितना भी जोरदार क्यों न हो, कार्य तो उपादान से ही होता है। वैसे ही हमारे बच्चों की उत्सुकता, जिज्ञासा, उत्साह और धगस ही तो है जो हमारी पाठशाला को आज एक सम्मानजनक मुकाम तक ले आया है। इन सब बातों का अंदाजा हम इससे ही लगा सकते हैं कि 2 साल पहले सन 2007 में जब श्री कहान दिगंबर जैन उत्कर्ष मुमुक्षु मंडल तथा श्री कुंदकुंद कहान दिगंबर जैन स्वाध्याय भवन ट्रस्ट के मंच से सुव्यवस्थित ढंग से पाठशाला चलाने की घोषणा की गई, तब सिर्फ 35 से 40 बच्चे आते थे। उसकी जगह आज 150 से भी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। यानी कि पहले जो बच्चे आते थे उनसे करीब 400% बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। उल्लेखनीय बात तो यह रही है कि इस पाठशाला में केवल क्वांटिटी यानी कि संख्या पर ध्यान न देते हुए क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। तो आओ आज हम एक झांकी करते हैं मलाड़ की इस वितराग विज्ञान पाठशाला की आकाश गंगा में। यह पाठशाला की नींव करीब 15-16 साल तक जाती है। स्वाध्याय हॉल नहीं था तब यह ज्ञान और संस्कार की शाला मुमुक्षुओं के घर में चलती थी। उस समय की विद्वान शिक्षिकाओं द्वारा दी गई शिक्षा का ही फल है कि उनमें से कोई विद्यार्थी आज शास्त्री बना है, कोई हमारी पाठशाला का ही आगामी शिक्षक बना है, तो कोई हमारी पाठशाला का अग्रिम कार्यकर बना है। जब बुनियाद ही इतनी बुलंद हो तो उस मकान की मजबूताई का क्या कहना। पढ़ाने वाले बदल गए, पढ़ने वाले बदल गए, पर वितरागी सर्वज्ञ देवों की हितोपदेशी वाणी का अविरल प्रवाह आज भी हमारी पाठशाला में अस्खलित रूप से बह रहा है। यही पाठशाला और सुव्यवस्थित ढंग से चले, पाठशाला की प्रवृत्ति और तेज तथा और सुसंचालित बने, विद्यार्थियों में अधिक शिस्तता एवं नियमितता आए, अधिक से अधिक बालक इस पाठशाला में भाग ले, शिक्षकों तथा संलग्न कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़े। यह सब बातें दृष्टिकोण में रखते हुए 10 लक्षण पर्व 2007 में उत्कर्ष मुमुक्षु मंडल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक स्पेशल मीटिंग रखी। युवा कार्यकर्ताओं को इस अभियान में जुड़ने का आह्वान दिया। मीटिंग में एक कच्ची रूपरेखा बनी और अपनी इस रूपरेखा और अपने इस अभियान को मंडल ने समाज के समस्त दिनांक 9 सितंबर 2007 रविवार को प्रस्तुत किया। मुमुक्षु समाजगण भी मानो जैसे ऐसी मंगल बेला की चातक नजर प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने पाठशाला के इस नवीनीकरण के प्रस्ताव का अंतःकरण पूर्वक स्वागत किया। प्रस्ताव के कुछ ही समय में रुपयों की मानो बौछार होने लगी। इनमें काफ़ी बड़ी मात्रा में दान राशि देकर गंगा स्वरूप प्रेमिलाबेन रसिक भाई चंदूलाल मेहता परिवार हंसते श्री राकेश भाई संजय भाई ने इस वितराग विज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य सहयोग दिया और इस तरह से हुआ हमारी पाठशाला का नवीन स्वरूप में शुभारंभ।
ગ્રસ્ત દશામાં રહેવાના કાલે પાઠશાળાના માધ્યમથી જે આત્માને પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે એનાથી એનું જીવન સફળ થઈ જાય છે. વાસ્તવમાં હાલ વર્તમાનમાં વિદેહ ક્ષેત્રમાં શ્રી સિમંદર ભગવાન ગર્જના કરીને જે કાંઈ કહે છે તે જ વસ્તુ પાઠશાળામાં બતાવવામાં આવે છે. ગજબની વાત છે ભાઈ. એક કથનમાં પાઠશાળા માટે જો કહેવામાં આવે તો જીવની પર્યાયમાં પૂજ્યતા અને પવિત્રતાની પાત્રતાનું કોઈ ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત હોય તો એકમાત્ર જીન ધર્મને સમજાવવા માટેની જે પાઠશાળા છે એ જ એક અવસર છે. વાસ્તવમાં પાઠશાળા એક જીવનનું અમૂલ્ય અંગ હોવું જોઈએ. પાઠશાળાના માધ્યમથી જીવના આંતરિક અને બહિરંગ સંસ્કારો વિશેષ પડતા હોય છે. એટલા માટે મલાડની પાઠશાળામાં પણ બધા જ ભગવાન છે ને ભગવાન થાવ એવી જાતની ગર્જના નાના નાના બાળકો દ્વારા હંમેશા સાંભળવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં આ એક આપણા માટે અમૂલ્ય તક છે. जिसका नाविक इतना मजबूत हो वो नैया हर तूफान का सामना करके अपनी मंजिल सर कर सकती है. आज न केवल मलाड ईस्ट से बल्कि मलाड वेस्ट, कांदीवली ईस्ट, कांदीवली वेस्ट, गोरेगांव ईस्ट, गोरेगांव वेस्ट तथा जोगेश्वरी वेस्ट से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, जिसके लिए पाठशाला ने निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की है. आज 5 वैन तथा 1 रिक्शा हफ्ते में 2 दिन चल रही है. इन छोटे छोटे प्यारे बच्चों को प्रेम और शिस्तता के साथ गाड़ी में से उतारकर हमारे कार्यकर भाई सबसे पहले मंदिर जी में दर्शन कराते हैं. मंदिर जी में यह बच्चे जब भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं तब ऐसा दृश्य नजर आता है कि मानो ये बच्चे भगवान से बातें कर रहे हो और भगवान से कह रहे हो कि हे भगवान, भले पर्याय में मेरी अभी पामरता हो पर द्रव्य से तो मैं भी आप समान पूरा हूँ और मैं निकटतम भविष्य में अपने आत्मा के आश्रय से अनंत पुरुषार्थ द्वारा भगवान बनने की कला सीखने ही यह पाठशाला में आ रहा हूँ. और यही रहस्य तो हमारे विद्यागुरु गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने सर्वशास्त्रों के निचोड़ के रूप में हमें बताया है कि तू परमात्मा छो एम नक्की कर, तू परमात्मा छो एम नक्की कर. ओ हो और आत्मा में देखो भगवान पस रहा है, सौंगड़ की इस धरा पर सोना बरस रहा है. परमात्मा कह के ये मन हर्ष रहा है, गुरुदेव की कृपा से अमृत बरस रहा है. તમે કોણ છો? તમારામાં શું છે? જ્ઞાનથી તમે શું કરો છો? સમ્યક દર્શન એટલે સાચી શ્રદ્ધા. यह वो कोरा कागज है जिसमें हम जो लिखेंगे वो लिखा जाएगा. यह वो बीज है जिसके वृक्ष होने पर अगर हम उस पर संकित के फल लाना चाहते हैं तो इन्हें वितराग रस रूपी जल का सिंचन, अध्यात्म रूपी खाद और सत्संग रूपी आबो हवा की जरूरत पड़ेगी. और ऐसा वातावरण एक केवल वितराग विज्ञान पाठशाला या बाल शिविर ही पैदा कर सकती है. समझो समझ कमारक एक संत कह रहा है, गुरुदेव की कृपा से अमृत बरस रहा है. हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, सौंगड़ की इस धरा पर सोना बरस रहा है. हर आत्मा में देखो. मंदिर जी में जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए पूजन स्वाध्याय करने के लिए सामायिक और आत्मचिंतन करने के लिए जाना चाहिए. आज के समय में हमें यह पाठशाला मानो पुराने समय के गुरुकुल की याद दिला रही है. न जाने कौन बनेगा इनमें से अकलंग और कौन बनेगा निकलंग.
यही तो है आधार स्तंभ हमारी आगामी पीढ़ी के। पाप कितने होते हैं? कितने होते हैं पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो ये मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व पाप का बाप है। क्या है मिथ्यात्व? पाप का बाप है, क्योंकि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, इसलिए मिथ्यात्व पाप का बाप है। कषाय और पापों से निवृत्ति तथा स्वरूप में प्रवृत्ति, यानी कि पर से खस, स्व में बस, इतना ही बस, यही तो है जिनागम का सार। और यही मंत्र पढ़ाती है हमारी यह वितराग विज्ञान पाठशाला। सच्चे लगन से चेतन अंतर में आप झांके, सिद्धों से मिलना होगा खुद में खुदा को पाके। यहाँ बच्चों को पारलौकिक यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ लोक में भी कैसे सदाचार तथा जैन मूलाचार रूप जीवन जिया जाए, हम वो भी सिखाते हैं। इस तरह यह पाठशाला हमारे बच्चों को जीवन जीने की कला भी सिखाती है। मात्र पुस्तकीय ज्ञान न देते हुए हम इन्हें प्रायोगिक ज्ञान भी देते हैं। जो विषय सिखाया हो और उस विषय पर अगर शक्य हो तो हम इन्हें जिस तरह स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट्स होते हैं वैसे प्रोजेक्ट्स भी देते हैं, जिसमें बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी अति उत्साह से जुड़ते हैं और इस तरह उनका भी स्वाध्याय हो जाता है। इस विषम पंचम काल में जहाँ चारों ओर विषय कषाय की होली जल रही है, मोहमयी मुंबई नगर की भाग दौड़ में जहाँ जीवों को सांस लेने की फुर्सत न रही है, जहाँ लौकिक शिक्षा तथा अन्य कलाओं की शिक्षा का पारावार बोझा इन निर्दोष बालकों पर लादा जा रहा है, जहाँ टीवी तथा अन्य माध्यमों द्वारा कुज्ञान, कुसंस्कार तथा मिथ्यात्व का पोषण हो रहा हो, वहाँ आज भी ज्ञान और संस्कार रूपी एक दीपक ऐसा है जो पिछले 16 सालों से अखंड रूप से जल रहा है और अपने प्रकाश को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से फैलाता जा रहा है। जो हमारे महावीर परमात्मा थे उन्होंने बताई वही वाणी ये है, इसकी प्रामाणिकता क्या? तो इसको हमने लक्षण से जाना कि उन्होंने सुखी होने के मार्ग को बताया था। वह मार्ग वितरागता को पोषण था। जो वाणी वितरागता का पोषण होती है, जो वाणी वितरागता का पोषक होती है, वही वाणी वास्तव में जिनेंद्र की वाणी कहलाती है। पाठशाला के जो शिक्षकगण हैं वे या तो स्वयं शास्त्री है या प्रशिक्षण शिविर पास कर चुके हैं या स्वयं पाठशाला में पढ़ चुके हैं या तो बचपन से ही विद्वानों की गोद में पले बढ़े हैं। इस पाठशाला में बच्चों की उम्र तथा उन्होंने पूर्व में किए हुए अभ्यास के आधार पर उनको टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर द्वारा सुगठित अलग अलग अभ्यासक्रम में प्रवेश दिया जाता है। ज्ञान और संस्कार के साथ साथ शिस्तता एवं अनुशासन भी हमारी पाठशाला का अभिन्न अंग रहा है। नियमित रूप से पाठशाला कमेटी के कोई ना कोई कार्यकर भाई बहन पाठशाला में उपस्थित रहते हैं। कार्यकरों की उपस्थिति बच्चों में अनुशासन बनाए रखती है तथा शिक्षकों को सहायभूत होती है। जिसका भी नाम लेंगे ओम बोलेंगे जोर से। नियमित रूप से इन पाठशाला में बच्चों की अटेंडेंस ली जाती है। अनियमित आने वाले बच्चों के घर पर पर्सनली फ़ोन करके फॉलोअप भी किया जाता है। पाठशाला के फॉर्म्स हो या बच्चों को पाठशाला में दी गई उनके अभ्यासक्रम की शीट्स हो, इन सब का सुव्यवस्थित ढंग से फाइलिंग किया जाता है तथा रिकॉर्ड्स रखा जाता है। बच्चों के पूरे रिकॉर्ड्स हमारे कंप्यूटर्स में मेंटेन किए हुए हैं और इन रिकॉर्ड्स को समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। बच्चों में उत्साह बना रहे इसके लिए हम इन बच्चों को आकर्षक एवं उपयोगी गिफ्ट्स नियमित रूप से देते हैं। समय समय पर ऑपरेटिंग कमेटी तथा सलाहकार कमेटी की मीटिंग होती रहती है। जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ यह सलाहकार कमेटी ऑपरेटिंग कमेटी को मार्गदर्शन तथा सहाय करती है। उसके साथ साथ पाठशाला की गतिविधियों का अहवाल भी लेती है। अथवा एक एक वाहनનો ખર્ચો અંદાજે કેટલો આવે છે? આપણે જે વેનનો ખર્ચો છે એ 20 થી 22,000ની આસપાસ થાય છે અને જે ગિફ્ટનો ખર્ચો છે એ 8 થી 10,000ની આસપાસ આપણો થાય છે, એટલે એવરેજ 30,000નો ખર્ચો આપણો પર મંથ થાય છે। એટલે આપણે 9 મહિના પાઠશાળા ચાલે છે, એટલે 9 થી 10 મહિના આપણી પાઠશાળા ચાલે છે, 10 મહિના લગભગ સમજો ને ચાલે છે, તો એ પ્રમાણે 3 લાખ રૂપિયા લગભગ આપણે એવરેજ ખર્ચો પાઠશાળા જે ચલાવે છે એ નિમિત્ત આવે છે। अभ्यासक्रम पूर्ण होने पर इन बच्चों की सुव्यवस्थित ढंग से परीक्षाएं भी ली जाती है।
जैसे स्कूल की परीक्षा देते हो उतनी ही लगन और मेहनत से यह बच्चे पाठशाला की परीक्षा भी देते हैं और उनके माता पिता भी उतना ही रस इस परीक्षा में दिखाते हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का सर्टिफिकेट देने की एक योजना भी है। अध्यात्म में और रस परिपाक हो तथा बच्चे हमारी संस्कृति से जुड़े रहे, यह उद्देश्य से हम इन बच्चों से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाते हैं। सन 2008 में महावीर जयंती के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ी मात्रा में भाग लेकर बच्चों ने अपने उत्साह का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा हम बच्चों को एक लघु यात्रा पर भी ले गए थे तथा खेल खेल में ज्ञान प्राप्त हो और उनमें रोचकता बढ़े, इस दृष्टि से हमने इन बच्चों के लिए निःशुल्क लोनावाला पिकनिक भी आयोजित की थी। जिनेंद्र देव की महिमा आए, उनके प्रति श्रद्धा जगे और भक्ति बढ़े, इस उद्देश्य से हम समय समय पर पाठशाला के सभी विद्यार्थियों के समूह पूजन का आयोजन भी करते हैं। शिव सुख के करता, सर्व साधु मंगल करो, वंदु मन वचकाय, मंगल सरस्वती माँ। भाषा, प्रांत, राज्य, समाज और पक्ष की सभी संकुचित सीमाएं तोड़कर यह बच्चे जब एक छत के नीचे पढ़ रहे हैं तो इससे बड़ा एकता का दृष्टांत दिगंबर जैन समाज के लिए क्या हो सकता है। पूजा हम करते हैं अष्ट द्रव्यों के माध्यम से। किसके माध्यम से? हाँ, तो अष्ट द्रव्य तो मैंने बता दिया 8 द्रव्य होते हैं। तो वे 8 द्रव्य कौन से होते हैं? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ्य। इतनी छोटी उम्र में शास्त्रों के गहन मर्मों का अर्थ अपनी ही भाषा में मिल जाना, परमागम का सार हाथ लग जाना, इससे बड़ा भाग्य इन बच्चों के लिए क्या हो सकता है। पर भाग्य भी तो तब भाग्य माना जाएगा जब इन बच्चों को अपने इस भाग्यता की पहचान तथा इस भाग्यता का एहसास हो, और यही एहसास जगाने का काम कर रही है हमारी यह वितराग विज्ञान पाठशाला। आयोजन में प्रयोजन न भूल जाए, इस बात का लगातार एहसास कार्यकर्ताओं में होता रहे, उस हेतु पाठशाला के जितने भी कार्यकर भाई बहन हैं उनका भी हफ्ते में एक बार आध्यात्मिक क्लास लगता है जो आदरणीय विद्वान श्री अश्विन भाई जी की निश्रा में चलता है। में चल रहे शिक्षण की गुणवत्ता तथा वहां पर ली जा रही परीक्षा के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आओ सुनते हैं पाठशाला की कहानी, पाठशाला के बच्चों की ही जुबानी। अहो, जहाँ साक्षात भगवान बनने की कला सिखाते हैं वही तो पाठशाला है। मैं संयम नहीं भगवान आत्मा हूँ ऐसा सिखाते हैं वही पाठशाला है। पाठशाला आने से मुझे अपनी खुद की पहचान मिली है। कषाय, राग, द्वेष और पाप से निवृत्ति होती है, ज्ञान निर्मल होता है और परिपूर्ण सुखी होने का मोक्ष मार्ग मिलता है। दुनिया में कितनी अलग अलग पाठशालाएं होती है, जैसे डॉक्टर बनने की पाठशाला, इंजीनियर बनने की पाठशाला। पर क्या आपने जैन धर्म की पाठशाला सुना है? हाँ, हमारी मलाड में चलती है। पाठशाला जाने से हमें बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती है, जैसे कि रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छानकर पीना, बड़ों का आदर करना, साधारण बंधुओं को हिल मिल कर रहना, कभी झूठ नहीं बोलना और हमें वक्त सबक की भी पहचान होती है। पाठशाला में देव, शास्त्र, गुरु का स्वरूप बताया जाता है। पाठशाला में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र प्राप्त करने की कला सिखाई जाती है। पाठशाला मेरे लिए धर्म की पहली सीढ़ी है। पाठशाला में हमें सच्चा ज्ञान और संस्कार भी मिलते हैं जो हमें जीवन में सही रास्ता बताते हैं। पाठशाला में सभी दीदी और भैया बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए मेरे को रोज आने का मन करता है। मेरे को गर्व है कि मैं जैन हूँ। પાઠશાળા જવાથી આપણને ધ્યાન ને સંસ્કાર મળે છે। ભાષા એટલે જીવન પાઠ શીખવા છે। ભાષામાં હું
પાછળા ટીવીથી બચાવીને એટલે કે પાપના નરકમાંથી બચાવીને મોક્ષના રસ્તે લઈ જાય છે. આ કાળમાં ઘણા પુણ્યના ઉદયથી પાછળા જવાનો લાભ મળે છે. જયવંત રહો પાછળા, જયવંત રહો. જય જીનેન્દ્ર.